जो नेटवर्क जो बनता है, ठीक है, वो डेटा के लिए बनता है ताकि डेटा कम्युनिकेशन हो पाए, मतलब एक्सचेंज हो पाए डेटा, ठीक है, डेटा एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है डेटा कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया some form of transmission media such as cable, wire, और it can be air और vacuum also, ठीक है। मतलब डेटा कम्युनिकेशन एक डेटा को एक्सचेंज किया जाता है किसी भी दो डिवाइस में, ठीक है। वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर कोई ऐसी कोई दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो सकती है। कल मैंने बताया था कौन कौन से हो सकते हैं, स्वाइप मशीन, पेमेंट मशीन, और भी बहुत सारे होते हैं। हाँ, जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है सब के सब नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। आजकल बहुत सारे आते हैं, वो स्मार्ट बल्ब्स भी आते हैं आजकल, देखे होंगे आप लोग मार्केट में, ठीक है। एमआई स्मार्ट बल्ब आते हैं, विप्रो के आते हैं, ठीक है, और भी कुछ कुछ कंपनीज़ के भी आते हैं। उसको भी हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करके उसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसमें शेड्यूल कर सकते हैं, उसमें डे लाइट, ये सब बहुत सारी चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग को मूड के हिसाब से अगर म्यूज़िक व्यूज़िक सुन रहे हैं तो डिस्को जैसा भी बस मतलब वो फ्लैश होता है वो, ठीक है। वो सारा चीज़ भी हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो ये आजकल की डिवाइसेस जो होती है वो स्मार्ट हो गई सब, ठीक है। सब नेटवर्क से कनेक्ट करके हम लोग उसमें डेटा ट्रांसफ़र करके उससे कुछ भी काम करा सकते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। तो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू होता है। मीडिया मतलब केबल हो सकता है, वायर हो सकता है, ठीक है, या फिर एयर और वैक्यूम, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से मीडिया होते हैं वो आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर पढ़े होंगे, ठीक है। केबल्स होते हैं, कौन कौन से केबल होते हैं पता है क्या? कोएक्सियल केबल, लैन केबल, ट्विस्ट ऑप्टिकल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। पता है ना ये सब की बताना पड़ेगा। अच्छा बता दो, ठीक है। चलो वो मीडिया के ऊपर बाद में आएंगे अपन, पहले डेटा कम्युनिकेशन अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू डेटा एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, फॉर ऑकरेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। अब देखो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल कब हो पाएगा, हम लोग सिर्फ ऐसा तो नहीं कि दो वायर से दो कंप्यूटर को जोड़ दिए और वो डेटा कम्युनिकेशन अपने आप होना चालू हो गया, सब इधर उधर हो गया। जैसे कि पानी टंकी में एक पाइप जोड़ दिए, दोनों का पानी एक टंकी का उधर चले गया, उधर वाले टंकी का इधर आ गया, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। कंप्यूटर अपने आप चलता है क्या? क्या मोबाइल डिवाइसेस अपने आप चलने लगता है क्या? नहीं चलता है, ठीक है। जब तक हम लोग उसमें इनपुट नहीं देंगे, कोई प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक वो काम करेगा क्या? नहीं काम करता। अगर किसी को हम लोग को कॉल करना है, जब तक हम लोग नंबर डायल नहीं करेंगे तब तक कॉल लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है? किसी हार्डवेयर के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर डिवाइस के थ्रू, आया समझ में? तो जितनी भी डिवाइसेस लगी होती है हम लोग के नेटवर्क में, जैसे रूटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, ठीक है, ये नेटवर्क डिवाइसेस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे रूटर तो सभी लोग जानते होंगे, वो जियो फाई का एक छोटा सा रूटर आता है, ठीक है, एयरटेल का आता है, ठीक है, आई बॉल के रूटर आते हैं जो ब्रॉडबैंड के लिए हम लोग के घर पे लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे हाँ डी लिंक के आते हैं, नेट गियर के आते हैं, बहुत सारे कंपनी के आते हैं, ठीक है। वो सारे रूटर होते हैं, वाईफाई रूटर या फिर लैन रूटर होते हैं वो, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे भी रूटर लगे रहता है, एक बड़ा सा डब्बा रहता है, उसमें गूगल लिखे रहता है, ठीक है। वहाँ पे फ्री में हम लोग वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, पता ही होगा। मैक्सिमम स्टेशन में जाते हैं तो सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करते हैं, भले ट्रेन का शेड्यूल नहीं देखेंगे, पहले वाईफाई चलाएंगे, है ना। हमारे जी टाइप से आधे घंटे में डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी, है ना। जानबूझ के आधे घंटा पहले चले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी नेटवर्क सक्सेसफुली रन कर पाता है। ठीक है। अब जैसे मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहाँ पे गूगल ने क्या किया है, उसने अपना रूटर लगा दिया, नेटवर्क कनेक्शन दे दिया। ठीक है। जो रेलवे स्टेशन में होगा नेटवर्क, वो रेल वायर का रहता है, वो अलग ही रहता है, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं होता है। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन बनाया गया, और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। तो वो कंट्रोल कौन करता है, गूगल पूरा पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है। गूगल पूरा पूरा कंट्रोल। अब उनको कंट्रोल करने के लिए अब उसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हम लोग वाईफाई कनेक्शन वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वेब पेज ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है। वहाँ पे हम लोग अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, उस फ़ोन नंबर पे ओटीपी आता है, तब वो कनेक्ट होगा। ठीक है। तो वहाँ पे एक फैसिलिटी दिया जा रहा है हम लोग को, एक प्रोग्राम बनाया गया है कि वहाँ पे हम लोग को फ़ोन नंबर इनपुट करना पड़ेगा, और वहाँ से ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी हमारे मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी उस ओटीपी से मैच होगा, तभी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। वो एक प्रोग्राम बनाया गया है ताकि हम लोग उस नेटवर्क को यूज़ कर सके, अथेंटिकेट कर सके, है ना। अगर मान के चलो ओपन कर दिया, उसको पासवर्ड वासवर्ड कुछ नहीं डाला, कोई ओटीपी वाला फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, तो कोई भी मुंह उठा के आएगा, उसको हैकिंग वैकिंग करने की कोशिश कर देगा, है ना। तो ये सब सिक्योरिटी पर्पज़ से भी कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू उस नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है, उस हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। जितने यूज़र्स है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो भी प्रोग्राम्स उसके होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो पूरा का पूरा कंट्रोल होके पूरा डेटा कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब डेटा का जो आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, सर्वर से या फिर जितने भी, सब तो नेटवर्क में जुड़े रहते हैं, जो भी डेटा का आदान प्रदान होगा सब पूरा सिक्योरली होता है। ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर डिवाइसेस या फिर ऐसे, जैसे कि हम लोग मान के चलो एयरटेल का ब्रॉडबैंड है, हम लोग सिंपल घर में ले लेते हैं, एयरटेल का सिम हम लोग रखे, उससे नेट चला रहे हैं, तो उससे डेटा हम लोग को मिल रहा है, हम लोग सारा चीज़ डाउनलोड अपलोड कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उसका जो कच्चा चिट्ठा है किसके पास होगा, एयरटेल के सर्वर पे होगा, जहाँ से आप लोग कनेक्ट किए हो। ठीक है। जो नियरेस्ट सेल टावर होगा वो वहाँ पे सर्वर लगा होता है। ठीक है। उस सर्वर पे जितने यूज़र्स कौन सा वेब ब्राउज़र ओपन किए हैं, कौन से वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजे, कौन सा वेबसाइट खोले, वहाँ से कितना MB डाउनलोड किए हैं, सारा चीज़ पता चल जाता है। ठीक है। तो उसको किससे हैंडल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से हैंडल कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस जो होती है पूरी की पूरी, नेटवर्क को बनाना, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, तो उसमें हार्डवेयर भी लगता है, सॉफ्टवेयर भी लगता है, और कोई नेसेसरी प्रोग्राम्स भी लगते हैं। क्लियर। ठीक है। अब आते हैं कि हम लोग डेटा कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं, मतलब उसका जो मेन जो डेटा होगा वो कैसा टाइप का डेटा होगा, एनालॉग डेटा होगा या फिर डिजिटल डेटा होगा। ठीक है। दो टाइप के डेटा होते हैं। ठीक है। दुनिया में दो टाइप के डेटा ट्रैवल होते हैं, एक होता है वायर से। ठीक है। वायर के थ्रू जाएगा तो एनालॉग भी हो सकता है, वो डिजिटल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है। और अगर एयर से जा रहा है तो वो एनालॉग ही होगा, उसको कन्वर्ट किया जाता है बाद में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू मेनली दीज टू प्रोसेसेस। एनालॉग डेटा इज कंटीजियस इन नेचर वाइल डिजिटल इज डिस्क्रीट इन नेचर। ठीक है। डिस्क्रीट पढ़े हो क्या होता है, क्या मतलब होता है डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हो ना। हाँ, तो क्या होता है डिस्क्रीट का मतलब, नहीं पता। देखो एनालॉग डेटा जो होता है कंटीजियस इन नेचर, मतलब क्या होगा, देखो इस टाइप का, ये एनालॉग सिग्नल है, इस टाइप का मतलब कंटीजियस होगा। ठीक है। अब डिस्क्रीट सिग्नल मतलब क्या होता है, डिजिटल डेटा, वो 0 और 1 पे काम करता है। ठीक है। 1 मतलब हाई, ऐसा, ये हाई है। ठीक है। 0 मतलब लो, ये लो है, आया समझ में। फिर हाई हुआ, फिर लो हुआ,
ठीक है, इस टाइप का। ये डिस्क्रीट होता है, मतलब या तो पूरा पूरा सिग्नल या तो कुछ नहीं सिग्नल। आया समझ में? अब दोनों सिग्नल में डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो दोनों सिग्नल हम लोग को समझ में आ रहा है। तो ये सिग्नल क्या है? ये एनालॉग सिग्नल है जो साइन वेव पे काम करता है। कौन सा वेव? साइन साइन वेव। ठीक है, साइन वेव होता है। ये डिस्क्रीट वेव होता है, इसको हम लोग डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। डिस्क्रीट डेटा मतलब डेटा या तो पूरा पूरा मिल रहा है या तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया, जितने भी डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहे हैं ये मेनली 99% आजकल डिजिटल डेटा पे काम करते हैं पूरे। ठीक है, अब डिजिटल डेटा पे कैसे कैसे काम कर रहे हैं? अगर हम लोग को टीवी देखना है तो हम लोग देखते हैं डीटीएच पे। केबल कनेक्शन पे भी आजकल वो लगे रहता है, सेट टॉप बॉक्स लगे रहता है। तो सेट टॉप बॉक्स क्या है? डिजिटल कन्वर्टर है वो। सेट टॉप बॉक्स जो बोलते हैं कि उसमें भी केबल लगे रहता है ना, जो या तो एंटीना से आएगा या तो केबल कनेक्शन से, मतलब उन लोग ला के देते हैं केबल और वो सेट टॉप बॉक्स पे लगता है। ठीक है, तो वहाँ से वो एनालॉग सिग्नल आ रहा है। केबल में क्या आएगा? क्योंकि वायर है वो करंट ही भेज सकता है, सिर्फ और सिर्फ करंट भेज सकता है। ठीक है, तो वहाँ से करंट आया। ठीक है, वो उसमें डेटा होता है, वो एनालॉग डेटा है। वो सेट टॉप बॉक्स क्या करता है? उस एनालॉग डेटा को चेंज कर देता है किस पे? डिजिटल डेटा पे चेंज करता है। ठीक है, डिजिटल डेटा पे चेंज कर देता है। मतलब क्या हुआ? केबल के थ्रू आया। ठीक है, ये था एनालॉग। ठीक है, ये था एनालॉग। ठीक है, फिर सेट टॉप बॉक्स में गया। ठीक है, फिर किस में चेंज हो गया? डिजिटल में। ठीक है, जो हम लोग के स्क्रीन पे डिस्प्ले में दिख रहा है वो डिजिटल डेटा दिख रहा है, तभी हम लोग को इतनी क्लियरिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, पुराने ज़माने में एंटीना होता था, वो उसमें बंद बांस के जैसा रहता था और डंडी उंडी लगी रहती थी उसमें। ठीक है, और उससे 2 वायर लगता था डायरेक्ट टीवी में। ठीक है, वो टीवी भी कैसी है? एनालॉग टीवी है वो। ठीक है, सीआरटी टीवी होती थी, वो एनालॉग पे काम करती थी। ठीक है, तो उसमें हम लोग को उतनी क्लियरिटी देखने नहीं मिलती थी, डिस्टर्बेंस बहुत आते थे, ग्रेन्स ऐसे दिखते थे, और जैसे कि सिग्नल चले गया तो उसे खर्र करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आता था। आजकल की टीवी में आता है क्या ऐसा? सेट टॉप बॉक्स बंद कर दो, स्क्रीन ब्लू हो जाएगा पूरा, है ना? कुछ नहीं आता, नो सिग्नल बता देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई आजकल डिजिटल हो गई है। ठीक है, तो जो डेटा हम लोग के पास आ रहा है या फिर हम लोग कोई डेटा भेज रहे हैं, सब के सब डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल में बताता हूँ। 4G 4G हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वोल्टी का, VOLTE लिखे रहता है मोबाइल में। जब देखोगे ना, जो सिग्नल का टावर जो बने रहता है उसके पास में लिखे रहता है VOLTE। क्या मतलब होता है उसका? पता है क्या? नहीं पता है? ठीक है, ठीक है, उसका मतलब होता है वॉइस ओवर LTE। क्या होता है वॉइस ओवर LTE? देखो, हम लोग का जो फ़ोन होता है 4G फ़ोन होता है, सिंपल 4G कनेक्शन वो एक्सेप्ट कर सकता है, 4G सिग्नल एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही 4G आया, ठीक है, तो पहले जो कॉलिंग होती थी, जो पहले कॉलिंग होती थी वो कैसे होती थी? 2G और 3G के माध्यम से होती थी। ठीक है, तो उस पर क्या होता था कि जो वॉइस जाती थी वो एनालॉग सिग्नल पे जाती थी। ठीक है, 4G आने के बाद क्या हुआ कि उस समय भी वॉइस जो होती थी वो जब कॉल करेंगे तो 4G मोड हट के 2G पे आ जाता था वो। ठीक है, कॉल करते समय। ठीक है, तो इसका एक समाधान निकाला गया। समाधान निकाला गया कैसे कि निकाला गया कि वॉइस को भी किससे भेज दो? जो डेटा है उसी से भेज दो। ठीक है, आया समझ में? जो डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर मान के चलो एक फ़ोन है 4G, उसमें जियो का सिम है। ठीक है, और एक एयरटेल का सिम है। एयरटेल का 2G सिम है हमारे पास और जियो का 4G। 4G के अलावा कोई ऑप्शन नहीं देता है जियो। ठीक है,
अगर हम लोग डेटा सिलेक्ट करके रखे हैं जियो का, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकेंगे, उसका सिग्नल हम लोग को दिखेगा और हम लोग उससे कॉल कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग उसका हटा दिए और एयरटेल का कर लिए, तो हम लोग को सिग्नल भी देखने नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। तो मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस जो जियो कर रहा है 4G को यूज़ करके, वो पूरा का पूरा डेटा पे कर रहा है। वो हम लोग को वॉइस भी डेटा से दे रहा है, ठीक है। और जो हम लोग इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर रहे हैं, जो SMS वगैरह जा रहे हैं, सारे चीज़ें वो किससे दे रहा है हम लोग को, सब चीज़ें किससे दे रहा है, डेटा से दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेटा किसका यूज़ कर रहा है, वो डिजिटल डेटा यूज़ कर रहा है। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग को आजकल कॉलिंग जो मिलती है, HD कॉलिंग मिलती है, एकदम क्लियरिटी जो देख लो उसकी कॉलिंग की, तो एकदम जैसे कि लग रहा है सामने सामने बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम लोग को, ठीक है। अब उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन कर दिए, VO वाईफाई, सुने हो, ठीक है। बहुत सारे जो नए नए फ़ोन्स, हाँ, वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है। अब वाईफाई हम लोग को क्या कॉलिंग सुविधा देता है क्या, कॉलिंग की सुविधा देता है कि वाईफाई, जब हम लोग जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए हम लोग को वॉइस की सुविधा देता है क्या, वो नहीं देता है, ठीक है। तो VO वाईफाई होने से क्या हो गया कि जिसके पास मान के चलो सिग्नल बहुत वीक आ रहा है, ठीक है, एक डंडी पकड़ रहा है किसी के में, ठीक है, तो वॉइस की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि नेटवर्क ही बराबर नहीं रहेगा, तो कहाँ से मतलब बोल कहाँ पाएगा और सुन कहाँ पाएगा, है ना। तो वॉइस की ये सब दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने क्या बनाया, VO वाईफाई बना दिए, ठीक है। मतलब वॉइस जो है वो हमारे नेटवर्क के डेटा से नहीं जाएगा अब, अगर हमारे पास वाईफाई है तो वाईफाई के थ्रू जाएगा, क्योंकि वो तो फास्ट है कि नहीं, वो तो फास्ट है, उसका रूट चेंज कर दिया उसने, रूट अब LTE को छोड़ के वो वाईफाई के थ्रू जा रहा है। हाँ, देखो एनी हाउ डेटा भेजना है, या तो वो LTE के थ्रू भेज दो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू, या तो ब्रॉडबैंड से भेज दो। ब्रॉडबैंड से भेजने से क्या होगा, डेटा ब्रॉडबैंड का जाएगा, है ना। डेटा किसका यूज़ हो रहा है, ब्रॉडबैंड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। डेटा ब्रॉडबैंड का यूज़ हुआ, मोबाइल नेटवर्क ने क्या किया, अपना डेटा बचा लिया वहाँ पे, है ना। जो डेटा कॉलिंग के लिए खर्चा होता है, क्योंकि देखो अनलिमिटेड कॉलिंग हम लोग को देता है, ठीक है। क्यों दे रहा है वो, क्योंकि डेटा भी तो दे रहा है हमको, ठीक है। अगर देखोगे मान के चलो कोई कोई ब्राउजिंग मत करो, किसी को कुछ मैसेज मत करो, कुछ भी ओपन मत करो ऐसा जो इंटरनेट यूज़ करता हो, सिर्फ कॉल करना। कॉल करोगे, मान लो 1 घंटा उसमें बात करें तो 27 MB 28 MB यूज़ हो जाएगा उसमें, ठीक है। कुछ भी मत करना सुबह से, कुछ भी, जैसे सुबह सुबह पहली बार नोट नेट ऑन करते, सुबह सुबह 1 घंटा बात कर लेना किसी से, और कोई इंटरनेट एक्सेस मत करना उसमें, तो भी 27 MB 28 MB 50 MB से निपट जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है, यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वॉइस जब जा रही है तो उसके साथ में क्या है, वो डेटा के थ्रू जा रही है ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उसे डेटा भेज रहा होगा, जो हमारा वॉइस डेटा है वो हम लोग का भेज रहा है, ठीक है। वहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ही हो रहा है एक प्रकार से, है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाती है, डिजिटल डेटा के थ्रू पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। डिजिटल डेटा मीन्स 0 1 के फॉर्मेट में जाती है, वो बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। बाइनरी तो भली भांति समझते होंगे तुम, तो क्या होता है अच्छे समझते होंगे, ठीक है। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन पे बनते हैं और वही डेटा ट्रैवल होता है, ठीक है। क्लियर है, एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, कैसे आज की टेक्नोलॉजी में यहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन आज के दौर पे इसको बहुत सारी चीज़ें को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आने वाला है 5G, दिसंबर जनवरी तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, पहले क्या था 4G का रूल कि 100 Mbps एट ईच एंड, मतलब एक पर्टिकुलर यूज़र को कितना मिलेगा, 100 Mbps का मिलेगा। अब उसको 1 Gbps कर दिया है वो, 5G में 1 Gbps, तो हम लोग को यहाँ पे 5G कनेक्शन मिलेगा और साथ में स्पीड यहाँ से 10 गुना ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अभी कितना एक्सेस कर पा रहे हैं, 200 kbps, ठीक है।
ठीक है, गिरे से गिरी हालत में 200 kbps 100 kbps हम लोग एक्सेस कर ही लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, वो 1 mbps में आ जाएगा 5G में। ठीक है, जो मूवी होती थी 5 मिनट में डाउनलोड, ठीक है, अब कितने में हो जाएगी वो, 5 से 10 सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल डेटा को और फर्निश्ड करके और फास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, है ना। देखो सबसे पहले होता है मैसेज। ठीक है, और उस मैसेज को सेंड करने वाला कौन होगा, सेंडर होगा। उस मैसेज को रिसीव करने वाला कौन होगा, रिसीवर होगा। ठीक है, ठीक है, वो सेंड कैसे कर पाएगा, उसके बीच में क्या होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन मीडियम होगा। इसी मीडियम पे लगा होगा सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स। क्लियर। अब देखो इस डायग्राम से समझो अच्छे से। ठीक है, ये सेंडर है, ये कंप्यूटर है, सेंडर है ये। ठीक है, और ये रिसीवर है। ठीक है, अब ये क्या बना, ये क्या आ रहा है बीच में। ठीक है, अब दोनों मैसेज सेंड कर रही है, सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है किसको, रिसीवर को सेंड कर रहा है। ठीक है, और दोनों के पास रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, जो OSI मॉडल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर TCP/IP मॉडल के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, सभी लोग जानते होंगे मैक्सिमम, SMTP, POP और ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स इसमें काम करते हैं। ठीक है, और दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या रहेगा, ट्रांसमिशन मीडियम रहेगा। ठीक है, तो ये मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, हमारे केबल हो सकते हैं, वायर हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन जो पॉसिबल होता है वो हम लोग कैसे भी मीडियम से कर सकते हैं। या तो हम लोग उसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर लें, ठीक है, या तो हम लोग कोएक्सियल केबल से कनेक्ट कर लें, ठीक है, या तो ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट कर लें। ठीक है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, या तो वाईफाई से कनेक्ट कर लो। ठीक है, इंफ्रारेड होता है। ठीक है, तो ये सारे मीडियम्स होते हैं। ठीक है, तो वो मीडियम से भी हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर आया समझ में। तो ये पूरे पूरे कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, चलो आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल एसेट ऑफ ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन में कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप करते रहते हैं, ठीक है, फेसबुक में मैसेज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज का आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एक एक मैसेज जो है इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं लिखा हेलो, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, तो अगले के पास क्या जाना चाहिए, हाय जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। अगले के पास भी हेलो ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, जो मैं लिखा हूँ, अगर एच कैपिटल लिखा हूँ तो एच कैपिटल में जाना चाहिए। आया समझ में, जैसा लिखा हूँ वैसा ही जाना चाहिए। मतलब जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको सिक्योर करने के लिए इतना तामझाम किया जाता है। ठीक है, ताकि उस पर कोई हाथ ना डाल सके, उसको कोई चेंज ना कर सके, उसको कोई मैनिपुलेशन ना कर सके, ये सब चीज़ें ना कर सके। ठीक है, आया समझ में। तो मैसेज जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है हमारे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैसेज सिंपली रिफर्स टू द डेटा और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, ए मैसेज कुड बी एनी फॉर्म, इट मे बी फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट मैसेजेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी टाइप का मैसेज हो सकता है। ठीक है, हम लोग ऑडियो फाइल को भी मैसेज बोलेंगे, वीडियो फाइल को भी मैसेज बोलेंगे, टेक्स्ट फाइल को भी मैसेज बोलेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट को भी मैसेज बोलेंगे, सबको मैसेज बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ किससे जा रहा है, नेटवर्क से ही जा रहा है। ठीक है, उसी मीडियम से जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिए, उसे सिर्फ टेक्स्ट फाइल भेज पा रहे हैं।
ठीक है, हम लोग ऑडियो वीडियो सब चीज़ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि जेंडर बंद हो चुका है, शेयर इट बंद हो चुका है, तो हम लोग ब्लूटूथ का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग, जो लोग बाकी ऐप नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, तो उससे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हम लोग सब चीज़ शेयर कर सकते हैं, है ना। ब्लूटूथ से हम लोग हेडफोन्स चलाते हैं आजकल। ठीक है, हेडफोन्स कैसे वो करता होगा कम्युनिकेट हम लोग के हैंडसेट से, और हेडफोन के स्पीकर तक कैसे आवाज़ पहुंचती होगी? उसमें भी तो कुछ ना कुछ कन्वर्टर लगा होगा। ठीक है, वो ऑडियो मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है और हम लोग के माइक से इनपुट लेके वहाँ पे सेंड भी कर रहा है। ठीक है, दोनों काम कर रहा है वो। ठीक है, तो वो कैसे चल रहा है? ब्लूटूथ से चल रहा है ना। तो मैसेज इज़ द मोस्ट यूज़फुल एसेट। ठीक है, सेकंड आता है सेंडर। ठीक है, तो ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, हम लोग हमेशा यहाँ पे सेंडर रिसीवर नहीं बोलेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन बोलेंगे। ठीक है, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग 2 वर्ड यूज़ करेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, समवन मस्ट बी देयर हु विल प्ले ए रोल ऑफ सोर्स। ठीक है, कोई ना कोई होगा वो सोर्स होगा, और कोई ना कोई होगा वो रिसीवर होगा। ठीक है, जिसके पास मैसेज जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने भेज तो दिया, किसके पास जाना है डिसाइड ही नहीं है, पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। सेंडर प्लेज अ पार्ट ऑफ ए सोर्स इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट सेंड्स डेटा मैसेज। द डिवाइस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और ए वर्क स्टेशन। ठीक है, तो सेंडर या फिर जो सोर्स होगा वो कोई एक ऐसा डिवाइस होगा जिसके थ्रू हम लोग मैसेज या डेटा सेंड करते हैं। ठीक है, और वो डिवाइस कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पाम टॉप हो सकता है, पेजर हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, या कोई भी दूसरा डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब आते हैं रिसीवर पे। अब जो सेंड कर रहा है वो रिसीव भी कर सकता है ना। तो रिसीवर भी एक ऐसा डिवाइस होगा जो उस मैसेज को रिसीव करेगा और कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो सेम एज सेंडर, रिसीवर कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, वर्क स्टेशन, वीडियो कैमरा, या फिर जो भी हो। ठीक है, क्लियर। दोनों कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होगी जो उस मैसेज को रिसीव करेगा या फिर सेंड करेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रहा है सेंडर से लेके रिसीवर तक, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, ठीक है, दोनों के बीच में क्या मीडियम लगा हुआ है वो डिपेंड करता है। जितना अच्छा मीडियम लगा होगा उतना डेटा कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होगा, उतना ही फास्ट होगा, उतना ही ईजिली हो जाएगा। हाँ, देखो ट्रांसमिशन मीडियम मतलब क्या होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में किस तरह से कनेक्ट है, किस प्रकार से कनेक्ट है। ठीक है, उस दोनों पे डेटा कम्युनिकेशन कैसे ट्रैवल हो पा रहा है वो हम लोग को ट्रांसमिशन मीडियम से बताना पड़ेगा। अब ट्रांसमिशन मीडियम जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, या तो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इन एंटायर प्रोसेस द डेटा कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी समथिंग विच कुड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर अलग अलग जगह है, दोनों के बीच में लगा हुआ है ट्रांसमिशन मीडियम, दोनों ब्रिज जैसा। ब्रिज मतलब जानते हो ना, पुल, जैसा नदी के ऊपर पुल बनता है, इधर दूसरा गांव है, इधर दूसरा गांव है, दोनों कैसे जोड़ देंगे, ब्रिज बना दो। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर या फिर सोर्स और डेस्टिनेशन को कैसे यहाँ पे हम लोग जोड़ पाएंगे? ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम प्लेज दैट पार्ट सॉरी। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल पाथ बाय विच डेटा और मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, ये एक फिजिकल मीडियम होता है। ठीक है, कोई वर्चुअल मीडियम नहीं होगा, फिजिकल मीडियम होगा, या तो वायर होगा या वायरलेस होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम कुड बी गाइडेड विथ वायर्स और अनगाइडेड विदाउट वायर्स। ठीक है,
या तो वायर के थ्रू जाएगा या फिर विदाउट वायर के थ्रू जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक बार देखेंगे उसको। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम समझ में आया। देन आता है सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब इतने सारे चीज़ें हो रही है, मैसेज सेंड हो रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम को हैंडल करना है, डिवाइसेस को हैंडल करना है, यूज़र्स को हैंडल करना है, तो सबके लिए रूल्स बने होते हैं, प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार OSI मॉडल या फिर TCP/IP मॉडल जब हम लोग देखेंगे, वहाँ पे पूरे उसके एक एक लेयर के हम लोग प्रोटोकॉल्स देखेंगे। ठीक है, सेंडर से लेके रिसीवर तक और रिसीवर से लेके सेंडर तक। ठीक है, प्रोटोकॉल्स ही काम करते हैं, उसके ही रूल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, बहुत सारे रूल्स बनाए गए होते हैं, सबके अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, हर एप्लीकेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, मेल भेजना है तो अलग रूल होगा। ठीक है, इमेज भेजना है तो अलग रूल होगा, वीडियो भेजना है तो अलग रूल होगा, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो अलग रूल होगा। ठीक है, वॉइस डेटा भेजना है तो अलग होगा। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग टाइप के वहाँ पे हमारे पास रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है, किसी कुछ डाउट? वैसे भी टाइम हो गया, 30 सेकंड बचा हुआ है। ठीक है, पूरा क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, एकदम हलवा है। ठीक है, कुछ भी पूछना होगा तो ऐप में मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इसका मैं अभी तुरंत डाल देता हूँ, अगर कोई किसी में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो उसमें से वीडियो देख सकते हो। ओके, चलो ठीक है।